आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप 11th क्लास में हैं, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस करना सीखेंगे हम। वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमारे को दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए दिया गया है, एक वेक्टर बी दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस क्वेश्चन में हमारे को ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों को फाइंड करना है। ये यूपी बोर्ड 2015 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी में फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो इसका ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए यहां पर 3 × 5 कर दिया है मैंने, प्लस उसके बाद में जो j का कांस्टेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद में जो k का कांस्टेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 2 × -5, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 × -5, फिर मैं लिखूंगा प्लस 1 × 1, k का जो कांस्टेंट है दोनों में 1 × 1 लिखेंगे, 1 × 1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 5 3 15 -10 + 1, तो इसका आंसर आ गया 15 + 1 16 - 10 = 6। तो हमारा a डॉट b का आंसर 6 आ गया है। अब हमारे को a क्रॉस b को फाइंड करेंगे। तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में a डॉट b फाइंड करने को आएगा तो आप जो i के दोनों के कांस्टेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर j के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर k के कांस्टेंट को, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझने के लिए समझ लेते हैं। यहां पर जैसे वेक्टर a = a1i + a2j + a3k है। इसी तरीके से वेक्टर b है जिसमें हम लिखेंगे b1i + b2j + b3k। तो a डॉट b हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसी तरीके से आप a डॉट b का आंसर निकालना इजीली सीख गए हैं। यहां पर लिखा a क्रॉस b, इसको निकालने के लिए दो लाइन बना लीजिए। उसके बाद में जैसे i j k है उसी तरीके से i j और k भी लिख दीजिए। उसके बाद में जो इसके कांस्टेंट है, जो a के कांस्टेंट है उसको i के नीचे 3 लिख दीजिए, j के नीचे जैसे दिया हुआ है उसी तरीके का कांस्टेंट को यहां लिख दीजिए, k का जो कांस्टेंट है वो लिख दीजिए। इसी तरीके से जैसे b है वेक्टर, तो अब b के लिखो, पहले इसके लिखो और जिसको बाद में लिखा गया है बाद में उसके लिखो। तो यहां लिखेंगे 5 - 5 और 1, यहां पे लिख दिया मैंने 5 - 5 और 1। अब इसको लिखेंगे = ऐसे लिखेंगे। यहां पर हमने लिखा i, एक हमने ब्रैकेट बना लिया। अब याद रखिए यहां पे लिखेंगे -j, प्लस j नहीं लिखना, आपको लिखना है -j। उसके बाद में एक ब्रैकेट बना लिया, उसके बाद में लिखना है प्लस k और आपने एक ब्रैकेट बना लिया, मींस प्लस माइनस प्लस। इस चीज को आपको याद रखना है कि j के लिए आपको माइनस लिखना है। अब i के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम इनको छुपा लेंगे। इनको छुपाने के बाद में हम लिखेंगे 2 × 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 × 1 माइनस 1 × -5। इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं यहां पे। इसी तरीके से j के लिए हम इसको छुपा लेंगे यहां से, तो लिखेंगे 3 × 1 माइनस 5 × 1। तो यहां पे मैंने लिखा 3 × 1 माइनस 5 × 1। अब k के लिए हमने इसको छुपा लिया है, हम लिखेंगे 3 × -5 माइनस 5 × 2। तो यहां पे मैंने देखिए लिखा है 3 × -5, उसके बाद में माइनस 5 × 2, 5 × 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए कैलकुलेट करते हैं, i लिख लीजिए एज इट इज
आई कैप और 2 1 जा 2 माइनस 5 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 7। इसमें देखिए अब हमने लिखा हुआ है माइनस जे, तो यहां पे माइनस जे लिख लिया है ब्रैकेट में 3 माइनस 5, तो इसका आंसर आ गया -2। यहां पे फिर लिखेंगे प्लस के, इसका आंसर आएगा -15 और -10, तो ये हो गया -25। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे आई ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस 2j माइनस 25 के, तो ये आपका आंसर आ गया है A क्रॉस B। वीडियो ना समझ में आया हो दोबारा से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर एक वेक्टर है वो है A1i प्लस A2j प्लस A3k, दूसरा वेक्टर B है B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो इसका A डॉट B क्या होगा, A1 B1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, A1 B1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो A2 B2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको समझ में आ गया होगा इजीली A डॉट B क्या होता है। अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं A क्रॉस B, तो हम पहले 2 लाइन खींचेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, उसके बाद में जो पहले लिखा है उसके सारे कांस्टेंट उतार दो A1 A2 A3, जो बाद में लिखा है अब उसके कांस्टेंट लिख दो B1 B2 और B3। इसके बाद में जो इसका आंसर आएगा इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे आई फिर माइनस जे और प्लस के। अब आपको यहां पर याद रखना है कि ये माइनस लिखना है आपको, पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे याद कर लो, एक ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं फिर एक ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं एक ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं। अब क्योंकि हमें आई के लिए फाइंड करना है तो हम इन दोनों को छुपा लेंगे, लिखेंगे A2 B3 माइनस A3 B2, A2 इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, याद नहीं करना है, सिंपल है, ऐसे लिख लीजिएगा, ये नहीं कि आप A2 B3 याद कर रहे हैं B2 B3 याद कर रहे हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर J के लिए फाइंड करने के लिए इसको छुपा लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो A1 B3 माइनस, आपको याद रखना है ये हमेशा बीच में तीनों में ही माइनस का साइन आएगा, इसको याद कर लेना, बीच में माइनस आता है। तो यहां पर J के लिए फाइंड कर रहे हैं A1 B3 B1 A3। अब हम K के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसको छुपा लो A1 B2 माइनस, मैंने बताया था कि बीच में माइनस ही आएगा, याद रखना A1 B2 माइनस B1 A2, तो आपका इस तरीके से A क्रॉस B भी आ गया है।